हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिप पर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा की सीरीज़ में यूनिट 1, जिसमें हम वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ रहे थे कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। वेक्टर स्पेस, जब हम किसी एक सेट को वेक्टर स्पेस प्रूव करते हैं तो उस वक्त क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो आइए पहले थोड़ा सा कुछ 5-10 सेकंड के लिए रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि जो वेक्टर स्पेस है एक नॉन एम्प्टी सेट है V। मान लो लेट सपोज V इज़ ए नॉन एम्प्टी सेट जिसे हम वेक्टर स्पेस कहेंगे ओवर ए फील्ड F के, जहाँ पे पहली ये सारी निम्नलिखित कंडीशंस फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई अगर करे V ओवर फील्ड F के, तो हम बोलेंगे कि जो V है एक नॉर्मल सेट नहीं है, ये एक वेक्टर स्पेस है। पहला जो V है वो प्लस के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। पहली कंडीशन थी कि जो V है वो V प्लस के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। दूसरी कंडीशन थी कि इसके अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन वैलिड होना चाहिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन लग जाए ऐसे होना चाहिए। यानी कि अगर मान लो अगर मैं एक एलिमेंट ले लूँ फील्ड एफ का, जैसे कि यहाँ पे अल्फ़ा ले रखा है और वेक्टर स्पेस वी का स्मॉल वी ले रखा है, तो वो जो एलिमेंट आए दोनों को प्रोडक्ट या ऑपरेट करके वो यूनिक होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस थी। अल्फ़ा डॉट वी वन प्लस वी टू इज इक्वल टू अल्फ़ा वी वन प्लस अल्फ़ा वी टू, अल्फ़ा प्लस बीटा डॉट वी इज इक्वल टू अल्फ़ा वी प्लस बीटा वी। इस तरीके से अल्फ़ा डॉट बीटा डॉट वी ऐसे कर लो, यानी कि आगे पीछे यहाँ पे मैं कुछ भी कर लूँ तीसरी कंडीशन में, वो सारे ही के सारे एक ही सेम रिजल्ट देने चाहिए। और 1.v में करूँ तो v ही मिलना चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हों, हमने एग्जांपल्स के साथ कुछ सीखा था, जाना था कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, ये सारी कंडीशंस फॉलो करवाई थी और कुछ होमवर्क भी दिया था। अगर आपने कर लिया हो तो बहुत वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप कमेंट करके आप उस वीडियो को भी मांग सकते हैं कि भैया सॉल्यूशन करके दे दो, मुझे सॉल्यूशन करके सेंड कर दो, वो भी हम कर देंगे। तो यहाँ पर ये कंडीशंस हमने सीखी थी। आज हम एक और एग्जांपल के साथ आए हैं। लेट r प्लस बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। माना जो r प्लस है वो सभी जितने भी रियल नंबर्स होते हैं। r प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस से पॉजिटिव साइन दर्शाता है और r माइनस होता है तो नेगेटिव साइन। तो r का मतलब होता है रियल नंबर्स और प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स, और पॉजिटिव रियल नंबर्स के सेट हम बोलेंगे r प्लस। अगर होता है r माइनस तो इसका मतलब नेगेटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, तो r माइनस लिख देते हैं। यहाँ पर r प्लस है तो हम बोलेंगे सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। डिफाइन द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन। तो वहाँ पर ऑपरेशन ऑफ एडिशन किस तरीके से डिफाइन है, जैसा कि मैंने बताया कि ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी या वेक्टर स्पेस जिसे हम लीनियर अलजेब्रा भी कहते हैं, उसमें एडिशन का मतलब ऐसा नहीं है सिंपल एडिशन 2 + 3 = 5, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एडिशन का मतलब अलग होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वहाँ पर अलग डिफाइन किया गया है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया है कि r प्लस यानी कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। डिफाइन द ऑपरेशंस, इसमें ऑपरेशंस कुछ इस तरीके से डिफाइन है। ऑपरेशंस यहाँ पर कौन कौन से डिफाइन होंगे? एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन अपने आप में एक ऑपरेशन है इन अ वेक्टर स्पेस। और वो कुछ इस तरीके से हैं फॉलोज कि अगर मैं कोई एक एलिमेंट ले लूँ u और दूसरा एलिमेंट लूँ v, ठीक है, जो कि r प्लस से ही मिलने चाहिए, यानी कि r, u और v पॉजिटिव रियल नंबर्स होने चाहिए। और यहाँ पर r प्लस ही है v। अभी तक जो हम करते आ रहे थे एग्जांपल्स में कि v यहाँ पर आप ढूंढ रहे हो, तो v का मतलब जो v सेट जैसे हम वेक्टर स्पेस प्रूफ करने वाले हैं वो r प्लस ही है। तो यहाँ पर लिया है कि u प्लस v किया जाए तो वो uv होना चाहिए, u डॉट v होना चाहिए, जहाँ पे u और v दोनों r प्लस के एलिमेंट्स हैं, यानी कि पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स के अंदर ही u और v भी आते हैं। इसी तरीके से अगर मैं अल्फ़ा डॉट u करूँ, ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जहाँ पे अल्फ़ा जो है वो रियल नंबर का एलिमेंट है। रियल में देखो यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर्स भी हैं और नेगेटिव रियल नंबर्स भी हैं। तो यहाँ पर फील्ड का काम कौन कर रहा है? फील्ड का काम कर रहा है r, जो पॉजिटिव रियल नंबर भी है और नेगेटिव रियल नंबर भी है। और v का काम कौन कर रहा है? v का काम कर रहा है r प्लस। तो r से मैंने एक एलिमेंट ले लिया अल्फ़ा, ठीक है, उसको ऑपरेट करवाया u से, तो वो इस तरीके से बन जाएगा u की पावर अल्फ़ा।
तो यहाँ पर दो ऑपरेशंस हैं, कौन कौन से? पहला एडिशन और दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन कुछ इस तरीके से है, u प्लस वी इज इक्वल टू यू डॉट वी, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है अल्फ़ा डॉट यू इज इक्वल टू यू की पावर अल्फ़ा। अल्फ़ा डॉट यू यहाँ पर देखने में लग रहा होगा मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो डॉट है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रखा है कि अल्फ़ा को मैं डॉट यू से करूँगा तो यू की पावर अल्फ़ा बन जाएगा। अल्फ़ा डॉट यू जो है वो रिज़ल्ट और यू की पावर अल्फ़ा जो है वो इक्वल होनी चाहिए। देन हमें शो करना है कि देन आर प्लस इज़ ए रियल वेक्टर स्पेस। आर प्लस जो है जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे पॉजिटिव हैं, वो वेक्टर स्पेस होगा ओवर ऑल रियल नंबर। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो एग्जांपल है हमारे जिसके अंदर आर प्लस इज ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ऑपरेशन डिफाइन है एडिशन कुछ इस तरीके से यू प्लस वी इज इक्वल टू यू डॉट वी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज अल्फ़ा डॉट यू इज इक्वल टू यू की पावर अल्फ़ा। यहाँ पे यू वी जो है दोनों ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स के अंदर ही कुछ आते हैं एलिमेंट्स, यानी कि आर प्लस में ही मौजूद हैं वो, और अल्फ़ा जो है वो रियल नंबर का एलिमेंट है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में कर रखा है वी नो दैट, हम जानते हैं कि u और v जो हैं r प्लस के एलिमेंट हैं, और u डॉट वी इज़ ए पॉजिटिव रियल नंबर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि u और v जो है पॉजिटिव रियल नंबर्स में आते हैं, और u डॉट वी अगर मैं बोलूँ तो वो भी पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा। तो u डॉट वी भी पॉजिटिव रियल नंबर के एलिमेंट है, जहाँ पे प्लस का मतलब होता है बाइनरी ऑपरेशन ऑन r प्लस। प्लस का मतलब होता है बाइनरी ऑपरेशन ऑन r प्लस। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी को भी हम यहाँ पे शो करेंगे। एग्जांपल कर रहे हैं यहाँ पर, प्रॉपर तरीके से पूरा एग्जांपल सॉल्व करेंगे एंड शो करेंगे कि r प्लस जो है वो वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड r के। तो एसोसिएटिविटी जो है इसमें क्या होगा, इसमें होगा टेक u और v और w, तीन एलिमेंट्स ले लिए u v w, और तीनों एलिमेंट्स हमने उठाए हैं r प्लस से, पॉजिटिव रियल नंबर से। r प्लस जिसे हम वेक्टर स्पेस प्रूफ करने वाले हैं उससे। तो उन पहले u v और w, देन हमने उसे ऐड किया u प्लस v, पहले u प्लस v किया और फिर w किया, पहले u प्लस v किया फिर w किया, और फिर इसका रिजल्ट क्या आया u प्लस v, जिसको हम बोल सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन। u प्लस v का मतलब होता है u डॉट v, तो u प्लस वी बन गया u डॉट वी। फिर प्लस w जो हमें बाद में ही करना था, तो वो प्लस w ऐसे का ऐसे ही रहा। अब u डॉट वी जो है एक एलिमेंट है, जिसे हम x y z लेट सपोज समझने के लिए मान सकते हैं, लेकिन ऐसा मानना ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, आप ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ गए हैं तो, या अच्छी तरीके से समझ गए हैं तो इतना ही काफ़ी होगा कि u डॉट वी सिर्फ लिखा रहने दें। अदरवाइज़ आप u डॉट वी लेट कर सकते हैं x, और फिर एक एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन u डॉट वी जो है एक एलिमेंट बन गया है, और प्लस w फिर बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है, तो इसका मतलब होता है u डॉट वी प्लस w को हम लिख सकते हैं u v डॉट w। फाइनली हमारे पास आ जाएगा u v डॉट w, और u v डॉट w जिसे हम अब इसे ब्रेक करेंगे तो u डॉट v डॉट w बन जाएगा u डॉट v डॉट w। जैसे यहाँ u डॉट v डॉट w है, तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर u डॉट v जो है एक ब्रैकेट में है और जो डॉट w है वो बाहर है। तो यहाँ पर डॉट, अब हम v डॉट w पहले ले लेंगे, एक ब्रैकेट में ले लेंगे, और u डॉट जो है वो बाहर कर देंगे, और हम ऑपरेट करेंगे विद द सेम थिंग। u डॉट v डॉट w में से कहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे बाइनरी ऑपरेशन था हमारा कि u प्लस वी को u डॉट v लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, कहीं पर u डॉट v लिखा हुआ होगा तो हम u प्लस वी लिखेंगे। इसका रिवर्स भी वैलिड है, जिस तरीके से u प्लस वी को u डॉट v, इसी तरीके से u डॉट v को u प्लस v, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर यूज़ करिए कि
अगर u डॉट वी डॉट डब्लू यानी कि v डॉट डब्लू मान लो एक बार एक साथ ले लो इसे, और u जो है वो अलग ले लो, तो u डॉट वी डॉट डब्लू में से u डॉट की जगह पे आ जाएगा प्लस। अब ये प्लस क्यों आया? प्लस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन जो है वो इस तरीके से डिफाइन कर रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, तो इसलिए हमने लिख दिया डॉट की जगह पे प्लस। अब u प्लस, अब दूसरी जगह पे v डॉट डब्लू आ रहा है सेकंड थिंग पर, तो v डॉट डब्लू की जगह पे हम लिख सकते हैं v प्लस डब्लू। फाइनली हम बोलेंगे कि u प्लस वी पहले कर लो और फिर प्लस डब्लू करो, वो सेम रिज़ल्ट देगा कि अगर हम पहले v प्लस डब्लू कर लें और फिर बाद में u को प्लस करें, तो तब इस कंडीशन को हम बोलेंगे कि कंडीशन सेटिस्फाइड एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। ठीक है, बाय r प्लस एंड इट मीन्स ऑल पॉजिटिव रियल नंबर से। दूसरी प्रॉपर्टी अब हम देखें तो दूसरी प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या होता है कि आइडेंटिटी देयर एग्जिस्ट आई, यानी कि देयर एग्जिस्ट आई इनमें से ऑल पॉजिटिव रियल नंबर में से कोई एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर होगा जो आइडेंटिटी का काम करेगा। आइडेंटिटी का काम हम पिछली वीडियोस में भी देख चुके हैं और इस वीडियो में भी मैं दोबारा बता देता हूँ कि आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है कि जब हम किसी एलिमेंट को उसके इन्वर्स एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराते हैं तब जो रिज़ल्ट आता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, ऑपरेशन डिफाइंड बाय द क्वेश्चन एंड बाय द सिचुएशन, यानी कि जो ऑपरेशन होगा वो कुछ भी हो सकता है, वो ऑपरेशन सिचुएशन के हिसाब से बदल भी सकता है। लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट वही होगा कि जब हम एक एलिमेंट को किसी v के सेट कोई v सेट है उसके एलिमेंट को उसके इन्वर्स के साथ ऑपरेट करवाएं, तब जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। और आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो तब वो उस एलिमेंट के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और वो सेम एज इट इज़ एलिमेंट आ जाएगा। जैसे लेट सपोज आइडेंटिटी एलिमेंट मान लेते हैं ई, ग्रुप थ्योरी में भी हमने पढ़ा था, और जो एलिमेंट है वेक्टर स्पेस का उसे मान लेते हैं ए। तो ए को मैं अगर ऑपरेट करवाऊँ ई से तो वो सेम ए ही आना चाहिए, तो हम बोलेंगे ई जो है वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। फिर दूसरी कंडीशन में क्या है कि अगर कोई एलिमेंट ए है और उसको ऑपरेट करवाऊँ मैं उसके इन्वर्स से तो मुझे ई मिलेगा, यानी कि ई जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर दिखा रखा है कि लेट सपोज आई जो है वो बिलोंग कर रहा है आर पॉजिटिव से, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर से, सच दैट u प्लस वन को हम लिखें u डॉट वन, u प्लस वन को u डॉट वन लिख सकते हैं और u डॉट वन को u लिख सकते हैं। इसी तरीके से एंड वन प्लस यू को वन डॉट यू लिख सकते हैं और वन डॉट यू को u लिख सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी की यही प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी एलिमेंट के साथ अगर उसे ऑपरेट करवाया जाए तो उस एलिमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज़ एलिमेंट वैसे लिख दिया जाएगा। फॉर ऑल, जिसमें से जो u है, u जो एलिमेंट है वो r पॉजिटिव से है, यानी कि ऑल पॉजिटिव रियल नंबर में से कोई एक है, और जो वन है वन भी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर का ही एलिमेंट है। और उस नंबर को यानी वन को जब हम ऑपरेट करवा रहे हैं किसी भी u एलिमेंट से, u यानी कि एनी एलिमेंट विच इज़ टेकन फ्रॉम ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, तो जब हम वन को ऑपरेट कराएंगे तो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी, तो वो एडिटिव आइडेंटिटी के रूप में वही एलिमेंट दे देगा और जो कि आर पॉजिटिव का होगा, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर का होगा। और जो कि यहाँ पर एडिशन हो रहा है, जैसे वन डॉट ए यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता, तो ये जो वन है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाता। लेट सपोज आपके पास कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है ई, अगर ई डॉट ए बराबर ए आ रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई करके आ रहा है और वही एज इट इज़ एलिमेंट आ रहा है, या ए डॉट ए इनवर्स बराबर ई आ रहा है मल्टीप्लाई करके, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो उस वक्त ये जो आइडेंटिटी है वो कैसी आइडेंटिटी होगी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और अगर प्लस करके हो, यानी कि अगर मैं क्या करूं, अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ई प्लस ए बराबर ए आए, ठीक है, और या मैं बोलूँ ए प्लस ए इनवर्स, तो फिर ई आए,
तो ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, लेकिन यहाँ ऑपरेशन जो है वो प्लस है, तो ऑपरेशन के हिसाब से ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है, एडिटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट थिंग होती है, अब आप ये समझ गए होंगे एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इनवर्स की। इनवर्स क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी कि इसके अंदर इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। इनवर्स, इफ ए डैश इज द इनवर्स ऑफ ए, तो लेट किया है कि मान लो सपोज ए डैश जो है वो इनवर्स है किसका, ए डैश जो है इनवर्स है ए का, और ए क्या है, कोई भी एक एलिमेंट है जो कि आर पॉजिटिव से है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर से है। तो मैं अगर ए डैश अगर इन्वर्स है ए का, देन वी मस्ट हैव, तो ऐसा ज़रूर होगा कि अगर मैं ए को ए इन्वर्स से यानी कि उसके ए डैश से ऑपरेट करवाऊँ, या मैं ए डैश को उस ए से ऑपरेट करवाऊँ, यानी कि इसको आगे कर दिया आपकी बार, ए डैश को पहले लिख दिया फिर ए लिख दिया, तो वो जो है वन ही देगा, वन ही देगा, या मैं बोलूँ आइडेंटिटी एलिमेंट ही देगा। तब हम बोलेंगे कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, विच इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये होता है ए डॉट ए डैश या ए डैश ए डॉट ए डैश या ए डैश ए डॉट, ये भी वन ही देगा। तो इसका मतलब इन्वर्स ऑफ ए इज़ 1/a। इस केस में जो इन्वर्स है वो 1/a होगा मल्टीप्लिकेशन के केस में। अब वन कैसे होगा, मान लो ए डॉट 1/a है, तो ए से ए कट जाएगा और बचेगा 1, और आइडेंटिटी एलिमेंट भी 1 ही है, तो इस केस में 1/a जो होगा वो क्या होगा, इन्वर्स एलिमेंट होगा, इन्वर्स एलिमेंट होगा भाई। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स यानी कि हर एक एलिमेंट का, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स में से हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं एक्चुअल में सबसे पहले हम एबेलियन ग्रुप प्रूफ कर रहे हैं कि वो एबेलियन ग्रुप है। अगर आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ रखी है तो ये पोर्शन आप स्किप कर सकते हैं वीडियो का। अगर आप दोबारा रिवाइज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं कंप्लीट, कि ग्रुप थ्योरी की भी रिवाइज हो जाएगी आपकी कि कैसे एबेलियन ग्रुप प्रूफ करते थे। तो नेक्स्ट चीज़ है कम्यूटेटिविटी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी। फॉर ऑल यू एंड वी, मान लिया सभी के लिए u और v जो हैं वो दो एलिमेंट्स हैं आर पॉजिटिव के, ठीक है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर में से u और v दो एलिमेंट्स उठा लिए। अब उन दोनों को मैं अगर u प्लस वी लिख दूँ तो u डॉट वी लिख सकता हूँ। u डॉट वी क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही गिवन है कि बाइनरी ऑपरेशन a प्लस वी को मैं a डॉट b लिख सकता हूँ, c प्लस डी को सी डॉट डी लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई को एक्स डॉट वाई लिख सकता हूँ, इसी तरीके से यू प्लस वी को यू डॉट वी लिख सकता हूँ। और ये कम्यूटेटिविटी है इसलिए मैं वी डॉट यू लिख सकता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इज़ ए कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, एडिशन भी कम्यूटेटिव होता है, लेकिन एडिशन जो है यहाँ डिफाइन कर रखा है, एडिशन डिफाइन कर रखा है कि ए प्लस बी होगा तो ए डॉट बी होगा, ये है। तो a डॉट बी जो कि मल्टीप्लिकेशन का काम कर रहा है, लेकिन a प्लस बी एक बाइनरी एडिशन है, वो डिफाइन कर रखा है बाय क्वेश्चन कि a प्लस बी का मतलब a डॉट बी, a को b के साथ मल्टीप्लाई करो, वो जो कि b डॉट a के बराबर ही होगा, और b डॉट a का मतलब क्या होता है, b प्लस a। तो फाइनली ये हमारे पास आ जाएगा कि ये जो है भैया u प्लस वी करो या v प्लस यू करो, u प्लस वी करो या v प्लस यू करो, रिजल्ट सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि r प्लस यानी कि ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स का जो सेट है r प्लस, वो ऑपरेशन प्लस यानी एडिशन के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। यहाँ तक वीडियो हो गई एबेलियन ग्रुप को प्रूव करने के लिए। अगर आपने ये अगर जानते हो तो इस चीज़ को ग्रुप पहले से ही आप स्किप कर सकते थे, ना देखते आगे बढ़ जाते, ठीक है। अब हम वेक्टर स्पेस के ऊपर दूसरा पहलू आ जाता है कि सबसे पहली चीज़ आ गई कि हमने प्रूव कर दिया कि ग्रुप जो V है यानी कि R प्लस जो है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर का जो सेट है वो एबेलियन ग्रुप है। हम आगे बढ़ते हैं। इफ़ इट इज़ ऑब्वियस दैट फॉर अल्फ़ा बिलोंग्स टू R एंड U बिलोंग्स टू R पॉजिटिव,
यानी कि अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशंस की, जिसमें एक और सेट ले लेंगे जिसे हम फील्ड कहने वाले हैं। और इसमें फील्ड का काम करने वाला कौन है, रियल नंबर का सेट, जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर्स होंगे। और जो वेक्टर स्पेस यानी कि वो सेट जिसे हम वेक्टर स्पेस प्रूव करने वाले हैं, उसका कौन रोल निभा रहा है, वो है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर का सेट। तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि लेट सपोज सबसे पहले एक एलिमेंट ले लेंगे हम R से, जो कि R रियल नंबर का सेट है, और एक एलिमेंट ले लिया U से जो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर है। वन हैज़ अल्फ़ा डॉट यू इज इक्वल टू यू की पावर अल्फ़ा। तो ये चीज़ स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो क्वेश्चन में ही हमें डिफाइन कर रखा था कि कोई भी अगर मैं A एलिमेंट ले लूँ मैं R से और B एलिमेंट ले लूँ मैं R प्लस से, तो R डॉट बी यानी कि A डॉट बी का मतलब होता है, A डॉट बी का मतलब होगा B की पावर A। ये चीज़ हमें पहले से ही डिफाइन कर रखी है कि अल्फ़ा डॉट यू का मतलब होता है यू की पावर अल्फ़ा इज़ ए यूनिक पॉजिटिव रियल नंबर। ये एक यूनिक पॉजिटिव रियल नंबर होगा, ठीक है, यानी कि ये यूनिक होगा। मोर ओवर अगर मैं और देखूं तो u और v दो मैं एलिमेंट्स ले लेता हूं वेक्टर स्पेस v से, v के सेट से, और अल्फ़ा जो है फील्ड का एलिमेंट ले लेता हूं। तो u प्लस वी, पहले इसको सॉल्व कर लो और फिर डॉट प्रोडक्ट करो अल्फ़ा से, डॉट ऑपरेशन करो अल्फ़ा से, या तो मैं पहले u प्लस वी करके उसकी पावर अल्फ़ा लगा दूं तो भी वही बात होगी, और u प्लस वी को मैं u डॉट वी लिख सकता हूँ, उसकी पावर अल्फ़ा लिख दूंगा। अब मैं धीरे धीरे करके सॉल्व करके दिखाता हूँ यहाँ पे कि अल्फ़ा डॉट u प्लस वी, इसे मैं लिख सकता हूँ u प्लस वी की पावर अल्फ़ा, ठीक है, और u प्लस वी को हम लिख सकते हैं u डॉट वी, तो देन u डॉट वी की पावर होल पावर अल्फ़ा। तो अब हम पावर्स को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है पहले की क्लासेस में, स्कूलिंग जब हमने करी थी तभी, कि अगर a डॉट बी की पावर मान लो 2 है तो मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो ये हो जाता है u डॉट वी की पावर अल्फ़ा, u की पावर अल्फ़ा डॉट वी की पावर अल्फ़ा। इसे u की पावर अल्फ़ा और डॉट वी की पावर अल्फ़ा में डॉट को मैं प्लस में बाइनरी ऑपरेशन की मदद से कर सकता हूँ, u की पावर अल्फ़ा प्लस v की पावर अल्फ़ा, और u की पावर अल्फ़ा को मैं अल्फ़ा u लिख सकता हूँ और v की पावर अल्फ़ा को अल्फ़ा v लिख सकता हूँ। फाइनली मेरे पास आ जाएगा तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है, मोर ओवर अल्फ़ा डॉट यू प्लस वी बराबर आ जाता है अल्फ़ा यू प्लस अल्फ़ा वी करके, ये चीज़ आ जाती है। ये अल्फ़ा डॉट यू प्लस वी आ जाता है अल्फ़ा यू और प्लस अल्फ़ा वी। तो ये आ गई पहली प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ही दूसरी चीज़ भी आ जाती है यहाँ पर, वो क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा डॉट यू हो, जहाँ पे अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो एलिमेंट्स हैं फील्ड के, और जो u है वो एलिमेंट है v का, यानी कि r पॉजिटिव का। तो जैसा कि हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा जब डॉट u होगा तो u की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिफ़ाइन इस तरीके से कर रखा है कि a डॉट बी इज़ इक्वल टू बी की पावर a बन जाएगा, u डॉट वी होगा तो v की पावर u हो जाएगा। इसी तरीके से अल्फ़ा प्लस बीटा जो है, मान लो सपोज़ ये है v और ये u है, तो u की पावर v बन जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा को एक एलिमेंट मानकर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा डॉट यू इज़ इक्वल टू यू की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ पर एडिशन है, तो विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटीज़ जो हमने स्कूलिंग में पढ़ी है, अल्फ़ा यू की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये हो जाता है यू की पावर अल्फ़ा और यू की पावर बीटा, ये अलग हो जाएंगे। फिर उसके बाद u की पावर अल्फ़ा प्लस u की पावर बीटा में लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि u डॉट v को हम लिख सकते हैं u प्लस v, इसीलिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर अल्फ़ा u की पावर अल्फ़ा और u की पावर बीटा को u की पावर अल्फ़ा अलग और u की पावर बीटा अलग। नेक्स्ट, अब u की पावर अल्फ़ा को मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फ़ा u, और u की पावर बीटा को बीटा u।
क्योंकि जब मैं a डॉट b को b की पावर a लिख सकता हूँ, ठीक है, तो b की पावर a को भी तो मैं a डॉट b लिख सकता हूँ। यही तो हुआ यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर जैसे ये था u की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा, u की पावर अल्फ़ा को अल्फ़ा u लिख सकता हूँ। यही हुआ यहाँ पर, रिवर्स कर दिया है इसका। अब नेक्स्ट की बात करते हैं अल्फ़ा बीटा डॉट यू, अल्फ़ा बीटा डॉट यू, अल्फ़ा बीटा डॉट यू। तो u की पावर अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, u की पावर अल्फ़ा बीटा, और फाइनली u की पावर अल्फ़ा बीटा को मैं अल्फ़ा बीटा की जगह बीटा अल्फ़ा लिख सकता हूँ इसके अंदर, और फिर बीटा u की पावर बीटा अलग कर दिया, अल्फ़ा अलग कर दिया, u की पावर बीटा रहन दिया और अल्फ़ा इस तरफ आ जाएगा, अल्फ़ा डॉट u की पावर बीटा, और u की पावर बीटा को बीटा u लिख सकता हूँ। तो फाइनली अल्फ़ा बीटा पहले हुआ था ऑपरेट, और फिर डॉट u था, इसको मैं बीटा डॉट u को डॉट अल्फ़ा भी कर सकता हूँ। ऐसे ही जैसे कि अल्फ़ा बीटा एक साथ हो रहे हैं, फिर बाद में u डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, उसका डॉट ऑपरेशन लग रहा है, और फिर उसके बाद मैंने बीटा u पहले ऑपरेट कर दिया, फिर अल्फ़ा को कराए। इस तरीके से पहले मैं अल्फ़ा u को पहले ऑपरेट कर सकता हूँ, फिर बाद में बीटा को कर सकता हूँ। यह आप अपने खुद करके देखिए। लास्ट जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी बचती है फोर्थ, वो है 1 डॉट u किया जाए तो u की पावर 1 बन जाता है, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी यही थी ना, 1 डॉट v इज इक्वल टू v होना चाहिए। वही प्रॉपर्टी यहाँ पर देखने वाले हैं कि 1 डॉट u है, तो 1 डॉट u को मैं क्या लिखता हूँ, u की पावर 1। u की पावर 1 क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसलिए लिख रहा हूँ मैं u की पावर 1 क्योंकि मुझे डिफ़ाइन कर रखा है क्वेश्चन के अंदर ही। कहाँ डिफ़ाइन कर रखा है कि मान लो अगर दो अल्फ़ा और बीटा अगर एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका जो रिज़ल्ट होगा u की पावर अल्फ़ा बन जाएगा। अल्फ़ा डॉट u इज इक्वल टू u की पावर अल्फ़ा। इसीलिए मैंने यहाँ पर कर दिया, 1 डॉट u इज इक्वल टू u की पावर 1, और u की पावर 1 तो u ही होता है, और इसका मतलब ये हो गया 1 डॉट u बराबर u। ये दिखाना था एंड में, जहाँ पे u जो है r पॉजिटिव का नंबर है, ठीक है। r पॉजिटिव क्या है, r पॉजिटिव है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो फाइनली मैं कह सकता हूँ कि ये भी चीज़ प्रूव हुई, और इसका मतलब ये हुआ कि r पॉजिटिव यानी कि ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स आर वेक्टर स्पेस ओवर R इज़ इंडीड अ वेक्टर स्पेस। ये वेक्टर स्पेस है। यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है। इसको दोबारा से एक बार देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया। ये हमारा क्वेश्चन था। सबसे पहले इसमें बाइनरी ऑपरेशन डिफ़ाइन कर रखा था, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफ़ाइन कर रखा था, और बताया था कि आर पॉजिटिव को रियल वेक्टर स्पेस बताइए कि रियल वेक्टर स्पेस होगा। हमने सॉल्यूशन शुरू करा, हमने माना यू और वी जो हैं दो आर पॉजिटिव के नंबर्स हैं, और जो अल्फ़ा बीटा या जो भी गामा इस तरीके से लेंगे वो फील्ड के एलिमेंट्स होंगे। तो हमने लिए वही। फिर उसके बाद एबेलियन ग्रुप प्रूफ करने की कोशिश करी आर पॉजिटिव को, ठीक है, आर पॉजिटिव को एबेलियन ग्रुप प्रूफ करने की कोशिश करी। और वो कैसे कैसे करी, सबसे पहले हमने एसोसिएटिविटी प्रूफ करी, फिर आइडेंटिटी प्रूफ करी, फिर इन्वर्स प्रूफ किया, फिर उसके बाद कम्यूटेटिविटी आ गई। फिर कम्यूटेटिविटी के बाद हमने कह दिया कि जो आर पॉजिटिव है वो एक एबेलियन ग्रुप है। अब वो एबेलियन ग्रुप होने के बाद हम अगले बारी आती है, अगला पड़ाव होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशंस का। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशंस में हमने उसकी चारों प्रॉपर्टीज़ जो हमारे सामने थी वो हमने करी। पहली जिसके अंदर ये था अल्फ़ा डॉट यू प्लस वी, तो वो हो जाएगा अल्फ़ा यू प्लस अल्फ़ा वी। दूसरी थी अल्फ़ा प्लस बीटा डॉट यू, इसको अल्फ़ा यू प्लस बीटा यू, फिर अल्फ़ा बीटा फिर डॉट यू, इसका कर दिया क्या, इसका कर दिया अल्फ़ा बाहर, पहले बीटा यू फिर डॉट अल्फ़ा, ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद 1 डॉट यू इज़ इक्वल टू यू प्रूफ कर दिया। तो इसकी चारों प्रॉपर्टीज़ हो गई, ठीक है। तो ये पहली हो गई हमारी, फिर ये दूसरी हो गई, फिर ये तीसरी हो गई, और ये चौथी हो गई।
फाइनली हमने कह दिया स्केलर मल्टीप्लिकेशंस की भी प्रॉपर्टीज़ हो गई, और ये सबसे पहली जो मानी गई थी ए और ये बी के अंदर ये चारों प्रॉपर्टीज़ आती हैं, ये कहलाते हैं। इन सारी चीज़ों से हमारा जो आर पॉजिटिव है हमने कह दिया कि एक वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है। अब आती है होमवर्क की। होमवर्क क्या है, देखो होमवर्क के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है कंसीडर v इज इक्वल टू m2 क्रॉस 2 ऑफ r, यानी कि m जो v है एक सेट है किसका, मैट्रिसेस का, 2x2 मैट्रिसेस का, कलेक्शन ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस विद रियल मैट्रिसेस हैं, ठीक है, रियल एंट्रीज हैं उसके अंदर, रियल नंबर्स हैं, जिसमें एडिशन कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रखा है और मल्टीप्लिकेशन दूसरी तरीके से डिफाइन कर रखा है। एडिशन ये रहा, मल्टीप्लिकेशन ये रहा। कैसे, देखो भाई, एडिशन यानी कि मान लो पहली मैट्रिक्स है ये रही, ये पहली मैट्रिक्स है, ये दूसरी मैट्रिक्स है और इसका रिज़ल्ट ये है, ठीक है, ये डिफाइन कर रखा है एडिशन। ये एडिशन कैसे होगा, पहली मैट्रिक्स है A1 A2 A3 A4, फिर दूसरी मैट्रिक्स B1 B2 B3 B4। ये मैट्रिक्स नहीं है, एक्चुअल में मैट्रिक्स एक तरीके से ये जो है एक एलिमेंट का काम कर रही है, जो कि किसके अंदर है, जो कि V सेट के अंदर है ये मैट्रिक्स। इसी तरीके से दूसरी मैट्रिक्स जो है वो एक मैट्रिक्स ही है लेकिन एक एलिमेंट का काम कर रही है, जो कि वो भी V सेट के अंदर ही है, जो कि वो भी V सेट के अंदर ही है, और दोनों एलिमेंट्स V के ही हैं। इसलिए इन दोनों का जो एडिशन है वो इस तरीके से डिफाइन है कि जो A1 है बिल्कुल सिंपल एडिशन है, मैट्रिक्स एडिशन। A1 जो है वो B1 से प्लस होगा, A2 जो है वो B2 से प्लस होगा, A3 जो है B3 से प्लस होगा और A4 जो है B4 से प्लस होगा। फाइनली ये बन जाएगा A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3, A4 प्लस B4। ये हमारा रिज़ल्ट है। इस तरीके से एडिशन डिफाइन है। फिर दूसरा अल्फ़ा डॉट, अल्फ़ा जो कि ये किससे बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है हमारा फील्ड से, और ये जो मैट्रिक्स है ये किससे बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है हमारे ये जो V है उससे बिलोंग करती है, ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है। तो इसका जो एडिशन होगा वो अल्फ़ा एक बार A1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर A1 अल्फ़ा A2, फिर अल्फ़ा A3, फिर अल्फ़ा A4। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और ये एडिशन डिफाइंड हो गया, एडिशन, ठीक है, एडिशन डिफाइन कर दिया। अब करना क्या है, करना ये है कि देन VR फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस। जो VR है, VR कहाँ पर है, VR हमारा ये रहा, यानी कि VR क्या है, VR ये है कि ऑल द 2x2 मैट्रिक्सेस का कलेक्शन, ऑल द जितनी भी मैट्रिसेस होंगी 2x2 की वो एक सेट में रख दी, वो सेट है V, और ये एक वेक्टर स्पेस होगा ओवर रियल नंबर के। बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है जैसे हमने ऊपर अभी एक न्यूमेरिकल किया, वैसे ही सेम एज इट इज़ ये न्यूमेरिकल होगा। अगर ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो न्यूमेरिकल अगर नहीं आएगा आपको, अगर नहीं आता, करने पर भी मुश्किल पड़ती है, तो आप मेरे से कमेंट में कांटेक्ट कर सकते हो, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर सिंपल तो बात यह है कि आप इसे सॉल्व करें, यह होमवर्क है आपके लिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए तो वो नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम है स्पेसिस ऑफ फंक्शंस। स्पेसिस ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।